पति पत्नी में अनबन है? बाल झड़ते हैं क्या आपके? जरा समझ कर है ना, क्योंकि ये लक्षण आपके संबंधों को खराब करने के लिए है। अगर तुम्हारा रिश्ता नहीं चल रहा, अगर तुम्हारे संबंधों में बहुत विवाद हो रहे हैं, अगर तुम्हारे रिश्ते के बीच में कोई आ गया है, अचानक तुम्हारा पार्टनर तुमसे बात करना बंद कर चुका है, अब वो तुम्हें देखना भी नहीं चाहता, नफरत इस कदर बढ़ चुकी है कि भैया प्यार के शब्द नहीं, अब तो ऐसा कुछ सुनने को मिलता है जो बताया नहीं जा सकता। क्यों हुआ ये सब कुछ? ये जानने से कहीं ज्यादा आवश्यक है ठीक कैसे होगा। 27 दाने उड़द के छत पर डाल दीजिए, बस पार्टनर तुम्हारे चरणों का दास होगा। जानिए विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके रिश्तों को सुधारा जाता है, आपके संबंधों को मधुर बनाया जाता है, आपके शादीशुदा वैवाहिक जीवन को और मजबूत बनाया जाता है। प्रकृति के कार्य में आप और बेहतर साझा कर सके। जीवन में पूरे विश्व में जो भी कुछ है वो पति पत्नी के संबंधों के अलावा कुछ नहीं है, या यूं कह लें दो युगल परिवारों के अलावा और कुछ होता ही नहीं है। हमारे माता पिता भी पति पत्नी ही थे, हम और हमारी पत्नी पति पत्नी, हमारा बेटा और हमारी बहू पति पत्नी। तो ये परिपाटी है जो निरंतरता में चल रही है। कोई किसी की पत्नी बनना चाहती है, कोई किसी की पत्नी बन चुकी है, या कोई किसी का पति बनना चाहता है, कोई किसी का पति बना हुआ है, उसे निभाना चाहता है या निभाना चाहती है। असमंजसता जहां पर भी है, लव विद एस्ट्रोलॉजी का सलूशन वहां पर है। हम लोग पिछले 20 सालों से निरंतर सॉल्यूशंस दे रहे हैं। अभी तक हमारे यहाँ सक्सेस रेट का जो परसेंटेज है वो 95% क्रॉस कर चुका है और 21 लाख से ज्यादा लोग धन्यवाद कर चुके हैं। और हाँ, यहां पर सारे के सारे उपाय शास्त्रोक्त, वेदोक्त, प्रमाण के साथ, रिसर्च के साथ, अनुभूत करके, पहले कंफर्म करके फिर आपको बताया जाता है। क्यों? क्योंकि रोज हजारों लोगों का फायदा हो रहा है। हाँ जी, यहां पर शादी के पहले और शादी के बाद की हर समस्या का समाधान त्वरित किया जाता है। आज हम कह रहे हैं उड़द के 27 दाने छत पर यह शब्द बोलकर डाल देने मात्र से आपके रिश्ते में मधुरता बढ़ जाएगी। कुछ ही मिनटों में सामने वाले के विवेक पर आपका कमांड होगा और जो तुम चाहोगे वैसा होने लग जाएगा। ये सब सुनी सुनाई बातें अभी तक थी, हमारे यहाँ ये सब प्रूफ होने लग गया। आपको बार बार उन सब चीजों का अंदाज लगने लग गया। आप में से शायद कुछ एक आध लोग ऐसे बचे होंगे जिन्होंने हमारे एक भी उपाय कभी अप्लाई न किया हो और उसको फायदा न हुआ हो। ऐसा तो एक भी व्यक्ति शायद होगा। और हाँ, बहुत समझ कर चलना, ये व्यवस्था सिर्फ आपके लिए चलाई जा रही है और यहां सिर्फ रिश्तों को ठीक किया जाता है। रिश्ता चाहे माँ बाप का बच्चों के साथ हो और चाहे भाई बहनों का अपने सहोदरों के साथ, चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता हो, रिश्ता जिस भी रूप में होगा उसे ठीक किया जाएगा। आज मैं कह रहा हूं शब्द ब्रह्म है, शब्द ब्रह्ममयी कथा शुद्ध कथा, देवास्य देवान वृता। देव कहते हैं, भगवान कहते हैं, वेद कहते हैं। शब्दों में जितनी ताकत है उतनी कहीं नहीं है। पूरे के पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अगर कहीं ताकत है, सबसे ज्यादा अगर कहीं बल है तो वो शब्दों में है।
शब्दों की वो ताकत है कि किसी को आप अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हो। शब्दों में वो ताकत है किसी को आप क्रोधित करके विवाद कर सकते हो। शब्दों में वो ताकत है कि गोलियां चल सकती हैं। शब्दों में वो ताकत है कि कोई व्यक्ति आपको सर्वस्व मान ले। सब शब्दों का कमाल है। हाँ? इन्हीं शब्दों की ऊर्जा पकड़कर मंत्र बनाए गए और वो मंत्र आपके जीवन में कारगर होते हैं। उड़द की दाल पूरे विश्व में, लेकिन खास तौर पर ध्यान रखिएगा, उड़द हमें साबुत चाहिए होगी। काली ले लें, हरी ले लें, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साबुत लें। काली थोड़ी ज्यादा जल्दी काम करती है, हरी वाली थोड़ा स्लो काम करती है, पर काला उड़द बहुत जल्दी काम करता है। तो काला उड़द होगा, खड़ा वाला तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। आपको 27 दाने इस प्रकार से करके छत पर डाल देने हैं मात्र। उसके बाद इन एक एक दानों में 27 नक्षत्रों की ताकत आएगी और एक एक दाने के अंदर, हर एक नक्षत्र के अंदर 9 ग्रह व्याप्त होंगे और ये ताकत किस लेवल में बढ़ जाएगी आप सोच नहीं सकते। वेद कहता है रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षताम। अरे बाप रे, कहां तक रक्षताम? रक्ष त्रैलोक्य रक्षताम भक्तानाम भयं करत ताताणव भवार्णव। साहब, एकाध की बात नहीं हो रही है, कण कण से लेकर के त्रैलोकी तक की व्यवस्थाओं को बांधने की ताकत है इस व्यवस्था में, ऐसा कहा जा रहा है। बहुत पावरफुल व्यवस्था है ये, इसे करते ही बेनिफिट मिलता है। और ये बड़े बड़े तांत्रिक लोग इसी प्रकार से मंत्र पढ़कर फेंक दिया करते थे तो अच्छी खासी शक्तियां सामने काम नहीं करती थी। आज वही रहस्य आपके सामने उद्घाटन कर रहा हूं, आज वही रहस्य आपको बता रहा हूं। मंत्र हमेशा साधक के वश में होता है। मंत्र और संसर्गित व्यवस्थाओं को अगर आप साध लेते हैं तो आप वो पा लेते हैं जो आप पाना चाहते हैं। बस उसी के साथ आज आपको बांध रहा हूं। आप गृहस्थ हो, आपको बहुत ज्यादा तंत्र मंत्र यंत्र सीखने की जरूरत नहीं है। आपको तो बस उतनी सी चीज सीख लेनी कि मेरा घर परिवार, मेरा संसार, मेरा प्यार बचा रहे, और क्या ही चाहिए हमको। हाँ, तो बस उतना सिखाने आया हूं आज तुम्हें। आज मैं बताने आया हूं कि बस तुम अपना ध्यान रखना, तुम मुस्कुराना, सुंदर बनना, पानी पीना, अपना ध्यान रखना, बाकी मेरे पर छोड़ देना। आज मैं ऐसा उपाय आपको बता रहा हूं कि कुछ ही क्षणों में तुम्हारे जीवन में परिवर्तन तुम खुद महसूस करोगे। जानना चाहते हो? एक अनुभव ले लेते हैं उससे पहले। वॉइस मैसेज प्लीज। नमस्कार गुरुदेव। गुरुदेव, जब मैंने सादा रंग से पूजा करवाई ना, मेरे ऊपर बहुत चेंज आने लगा। सब कुछ धीरे धीरे अच्छे होने लगा। गुरुदेव, आपको आशीर्वाद की पास से ये सब होने लगा। गुरुदेव, मैं जहाँ रहती हूँ ना, वहाँ पे एक बाबा भोलेनाथ का मंदिर पाया मैंने। घर में तो मेरा मंदिर है, उस मंदिर में ना कोई बाबा को पूजा नहीं करते, जल नहीं देते। सिर्फ मैं करती हूँ, मैं पूजा करती हूँ। अब आशीर्वाद दो। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू सो मच गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा से तुम्हें प्रसन्न करे, आनंदित करे और तुम्हारी हर इच्छाओं की पूर्ति करे। तुम कभी अपने जीवन में दुखी हो ही ना, ऐसा आशीर्वाद देता हूं। अब देखो, समझने की कोशिश करना। मैं जब आशीर्वाद देता हूं तो मेरे में कोई ताकत नहीं है। ताकत उस शब्द में है जो तुमने कहा है। जब तुम किसी को गुरु कहते हो तो उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश की ताकत आ जाती है। जैसे एक इंसान कुछ नहीं है, पर उसे रातों रात मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो उसकी ताकत बढ़ जाएगी कलर में। तो उस सीट की, उस पद की, उस प्रतिष्ठा, उस व्यवस्था की ताकत है। इंसान में कहाँ कोई ताकत होती है। तो मैं इस भाव से कहता हूँ, कुछ कुतर्कियों को समझ आ जाए इसलिए साफ समझा दिया। शिव भक्त आत्मज्ञानी परम पूज्य आचार्य सतीश सद्गुरुनाथ जी महाराज के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित 9 दिवसीय श्री बृहस्पति शिव महापुराण कथा का आयोजन 16 दिसंबर से 24 दिसंबर को होने जा रहा है। 1.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण यज्ञ एवं शिव महापुराण 51 विद्वान पंडितों के द्वारा विशाल 1.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण महाभिषेक यज्ञ
इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें। श्री आद्य कात्यायनी शक्तिपीठ, मुख्य छतरपुर रोड, ब्लॉक A1, डॉक्टर अंबेडकर कॉलोनी, छतरपुर, नई दिल्ली। तो अब मैं कह रहा हूं कि सीधा उपाय की बात सुन लेते हैं। 27 उड़द के दानों की नींद है। इसे कच्चे दूध से धो लें। गाय का हो तो बहुत अच्छा, वैसे कोई भी दूध लिया जा सकता है। गाय और बकरी ज्यादा काम करता है, अगर मिले तो अच्छा, नहीं तो सामान्य दूध से भी कर सकते हो आप। कच्चे दूध से 27 उड़द के साफ सुथरे अच्छे दाने निकालें, उसे साफ कर लें, क्लीन कर लें, सुव्यवस्थित कर लें और हल्के गीले रहने पर ही उसको हल्दी में डाल दें, ताकि उसके ऊपर हल्दी थोड़ी ओत-पोत हो जाए और उसके बाद झाड़ दें जितना झड़ सकता है। और बस हाथ में पकड़ें, छत पर जाएं, खुली तरफ चारों तरफ देखें कि आपको कोई देख ना रहा हो और कोई टोका टाकी ना करे, और बस 3 बार उतारना है और जल्दी से फेंक देना है जिधर भी आपको मतलब हाथ घूम रहा है उसी दिशा में। तरीका बता रहा हूं, ध्यान से समझना। बोलना है अघोरेभ्यो नमः। क्या बोलना है? अघोरेभ्यो नमः। ऐसा कह के 3 बार, 1, 2 और तीसरे के बाद मुट्ठी घुमाते हुए ऐसे छोड़ देना है, ताकि चारों तरफ वो दाने बिखर जाए। और छोड़ने के बाद अपने बाएं पैर से 3 बार जमीन पे लात मार देनी है और वहां से चले जाइए। आज के बाद, इस कार्य के करने के बाद, इस उपाय के पश्चात भी आपका काम नहीं होता, तो आप सत्य मानिए कि आपके भाग्य, आपके प्रारब्ध में कहीं कोई कमी होगी या कोई बहुत बड़ी गलती कर रखे होगा, जिसका रिसर्च होना बाकी है। वरना इस कार्य से त्वरित लाभ होता है, तुरंत लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है, रिश्ते सुधर जाते हैं, प्यार बढ़ जाता है, प्यार वैसा बन जाता है जैसा तुम बनाना चाहते थे। करके देखिए, अद्भुत प्रयोग है, लाखों लोगों ने किया है पहले। अब आपकी बारी है। आज आपके सामने ये साझा किया है, पूरी मन से, पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ करना किसी भी दिन, किसी भी स्थिति में, किसी सिचुएशन में किया जा सकता है। बस रात्रि होनी चाहिए, ये उपाय रात में ही ज्यादा कारगर होता है। बहुत धन्यवाद। खुश रहो, प्रसन्न रहो, मुस्कुराओ, सुंदर बनो। हर घर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो। रोना, बिलखना, परेशान होना, उल्टा सीधा सोचना, नेगेटिव सोचना, बुरी चीजें दिमाग में लाना, प्रीवियस लाइफ बताना, पैसों का आदान प्रदान करना मना है। ऐसा करने से रिश्ते तुम्हारे खराब हो जाएंगे। एक तरफ तो दवाई कर रहे हो, दूसरी तरफ बीमारी बढ़ा रहे हो। दोनों काम मत करो, ठीक से रहो। अच्छे बच्चों की तरह रहोगे तो तुम्हारा जीवन त्वरित ठीक होगा। तुम 95+ में होगे। वो 5% में पता मैं किसको रखना चाहता हूँ? ये तांत्रिक मांत्रिक जो हमारा वीडियो देख करके अपने को संज्ञान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको रखना चाहते हैं। तुम बच्चे तो 95+ में आ जाओ, उधर काम है आपका। बहुत ध्यान रखना अपना। मैं फिर कल आपसे मुलाकात करूंगा। मैं पता है ना 4 बजे रोज आता हूँ आपसे मिलने। अपना ख्याल रखिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव भक्त आत्मज्ञानी परम पूज्य आचार्य सतीश सद्गुरुनाथ जी महाराज के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित 9 दिवसीय श्री बृहस्पति शिव महापुराण कथा का आयोजन 16 दिसंबर से 24 दिसंबर को होने जा रहा है। 1.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण यज्ञ एवं शिव महापुराण 51 विद्वान पंडितों के द्वारा विशाल 1.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण महाभिषेक यज्ञ। इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें। श्री आद्य कात्यायनी शक्तिपीठ, मुख्य छतरपुर रोड, ब्लॉक A1, डॉक्टर अंबेडकर कॉलोनी, छतरपुर, नई दिल्ली। श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना एवं बाबा शिव की महिमा कथा एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ
सतमार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए, दान के लिए संपर्क करें 9936601255। अधिक जानकारी के लिए 8447832114